और देखिए, ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला कर सकता है। अमेरिका और इजराइल खुफिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार ईरान 5 तरह के मिसाइल और ड्रोन से हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। पूरे इजराइल में ईरानी मिसाइलों के हमले का अलर्ट जारी हो गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले ईरान इस बार हमला करने वाला है। पहले हमला करेगा ईरान, इजराइल की खुफिया रिपोर्ट का दावा। आठ अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। 19 मई को ईरान पर हमला करने से ठीक 1 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान पर हमला रोक दिया था। इधर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमले को लेकर जबरदस्त बहस हो चुकी है। नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में ईरान के यूरेनियम को तबाह करना ही होगा और हमला तो करना ही होगा, जबकि ट्रंप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरान बातचीत में अपना यूरेनियम देने को तैयार हो जाएगा और अमेरिकी शर्तों को भी मान लेगा। लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान से 2 ऐसी खबरें आ रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि ईरान अगले 48 घंटे में कभी भी इजराइल और खाड़ी के 12 देशों पर भीषण हमला कर सकता है। इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधे से ज्यादा जखीरा खाली हो चुका है। इधर दूसरी तरफ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ ने दावा किया कि ईरान अब ऐसे खुफिया हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। यानी मामला तेजी से बदलता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले ही इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरानी यूरेनियम छीनेंगे ट्रंप, अब बारूद से होगा फैसला। लगता है अगले 48 घंटे में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें और जमीनी रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला करके उसका यूरेनियम छीन लिया जाए। इधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि बातचीत में कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स या टोल लगाने की कोशिश की तो समझौता नामुमकिन होगा। अमेरिका की मुख्य मांग भी ये है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर सौंपे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका आखिर में ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर ही रहेगा। You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. 48 घंटे में हमला करेगा ईरान, खुफिया रिपोर्ट से मचा हड़कंप। इजराइल को अंदेशा है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। अब ये डर ऐसे समय में जताया जा रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे पर जो रिपोर्ट बताई है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है।
इस खतरे को देखते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन के शुरुआती चरणों से की है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजरायली वायुसेना और IDF के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारियां साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि हमले की स्थिति में मिलकर के जवाब दिया जा सके। पिछले 1 महीने में अमेरिका से इजराइल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है। दोनों देशों ने मिलकर के मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और सॉफ्टवेयर को और ज्यादा बेहतर बनाया है। वल्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक खतरों की पहचान करने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। 48 घंटे में ईरानी हमला, CIA DIA की रिपोर्ट लीक। इधर एक और ताजा रिपोर्ट और लीक हुए खुफिया इनपुट के मुताबिक मध्य पूर्व में चल रहा अस्थायी सीजफायर अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए पर्दे के पीछे व्यापक युद्ध और जवाबी हमले की तैयारियां पूरी कर ली है। ये दावा ईरान की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप खुफिया एजेंसी CIA और DIA की तरफ से किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 8 अप्रैल 2026 को ट्रंप की तरफ से एक तरफा किए गए सीजफायर का सबसे ज्यादा फायदा तो ईरान ने उठाया और अब ईरान हॉर्मुज से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक जबरदस्त हमला करने वाला है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार सीधे इजराइल पर मिसाइल दागने की बजाय हॉर्मुज को अपनी रक्षा और आक्रामक रणनीति का मुख्य केंद्र बना रहा है। इधर द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा हाल ही में लीक की गई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों CIA और DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक गदर मचा दिया। अमेरिकी सेना और ट्रंप के दावों के ठीक उलट रिपोर्ट को देखकर ट्रंप बौखला गए हैं। CIA और DIA की इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के आंकड़े बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं। खुफिया आकलन के मुताबिक हफ्तों तक हुई भीषण बमबारी और हमलों के बावजूद ईरान के पास युद्ध से पहले जितने मिसाइल और घातक हथियार थे उसका 70 से 75% हिस्सा आज भी पूरी तरह सुरक्षित और चालू हालत में है। ईरान के पास मौजूद मोबाइल मिसाइल लॉन्चर जो जगह बदल बदल कर मिसाइल दाग सकते हैं उसका 70% स्टॉक अभी भी एक्टिव है। रिपोर्ट कहती है कि हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान की 33 प्रमुख मिसाइल साइट्स में से 30 साइट्स पर ईरान का आज भी पूरी तरह से कंट्रोल है और 30 मिसाइल साइट्स हमला करने के लिए तैयार है, जो ईरान की जबरदस्त ताकत का जिंदा सबूत साबित हो रहे हैं। ट्रंप का दावा था कि हॉर्मुज को बंद करने से ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत तबाह हो जाएगी। इधर ईरान की नेवल फोर्सेस को 10,000 से ज्यादा फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV आत्मघाती ड्रोन्स और उससे जुड़े आधुनिक गोला बारूद सप्लाई किए गए। इनका इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान जमीनी जंग की तैयारी भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है। अगले 48 घंटे ईरान युद्ध को लेकर बहुत घातक साबित हो सकते हैं और यही वजह है कि इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद सभी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि ईरान पहले हमला करता है या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान पर पहले हमला कर देते हैं।